हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इंडियन हिस्ट्री का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, द महाजनपदस। तो ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है, लास्ट तक ज़रूर जुड़े रहिए और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। क्रिएशन, डेडिकेशन, मोटिवेशन। माइंड मैप्स बाय ईशा। तो देखिए, राइज ऑफ महाजनपदस। बाय 500 BCE, जनपदस बिकेम वाइड स्प्रेड अक्रॉस इंडिया एंड बियॉन्ड। हमने जना पढ़ा था, जना कहाँ पर पढ़ा था हमने? वैदिक एज में हमने देखा था जन होता है। तो ऐसे ही कुछ जन को मिलाकर क्या बनता है? कुछ जन अगर मिल जाएगा, बहुत सारे जन ऐसे मिलाकर क्या बन जाता है? जनपद। ऐसे ही सेम बहुत सारे जनपद मिलाकर बनता है महाजनपद। ठीक है, तो देखिए, पाणिनि मेंशन्ड ओवर 40 जनपदस इंक्लूडिंग रीजन इन अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया। पाणिनि ने मेंशन किया है ओवर 40 जनपदस, ये एक पॉइंट है, याद रख सकते हैं आप। By 6th century BCE, some Janapadas evolved into Mahajanapadas. For example, Magadha, Kosala. Many Mahajanapadas emerged by absorbing smaller Janapadas. समझ आया आपको? छोटे छोटे जो जनपदस थे उनको मिलाकर, छोटे छोटे जनपदस को मिलाकर बहुत सारे महाजनपदस इमर्ज हो गए थे। उनमें से क्या है? मगध है, कौशला है। टोटल कितने महाजनपदस है? 16। ये 16 महाजनपदस के नाम याद रखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके कैपिटल याद रखना है, इनके बारे में कुछ पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, सबसे ज़्यादा वही चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं रीजंस बिहाइंड द राइज। जो महाजनपदस राइज है उसके पीछे का रीजंस क्या है, कॉजेस क्या है, कैसे हुआ? न्यू एग्रीकल्चरल टूल्स हेल्प्ड। इनमें सबसे ज़्यादा हेल्प किया है न्यू एग्रीकल्चरल टूल्स। कैसे? जब न्यू एग्रीकल्चरल टूल्स आ गया तो क्या हुआ? इजीली फॉरेस्ट क्लियर करके वहाँ पर एरेबल लैंड का एक्सपेंशन हो गया, वहीं पर खेतीबाड़ी हुई, एग्रीकल्चर में एक्सपेंशन हुआ। जितना ज़्यादा एग्रीकल्चर हुआ उतना ज़्यादा फूड सरप्लस हुआ, इंक्रीज इन फूड सरप्लस, ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा फूड। किसके लिए? रूरल्स के लिए और ग्रोइंग टाउन्स के लिए, जैसे कि चंपा, राजगृह, अयोध्या, कौशाम्बी, काशी। तो इतना ज़्यादा फूड सरप्लस हुआ तो वहाँ पर क्या हुआ? ज़्यादा लोग आके वहाँ रहने लगे। अब देखिए, जैसे ही एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन हुआ वैसे ही पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ। पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ मतलब जितना ज़्यादा पॉपुलेशन उतना ज़्यादा लैंड की ज़रूरत है, तो फिर छोटे छोटे जनपद को मिलाकर महाजनपद बनाया गया। अर्बनाइजेशन गेव राइज टू न्यू सोशल ग्रुप्स, गृहपति, मर्चेंट्स, सेटलर्स एटसेट्रा। ऐसे ऐसे न्यू सोशल ग्रुप्स आ गए समाज में। ठीक है, राइज ऑफ ट्रेड एंड मनी इकोनॉमी, emergence of professional middlemen, regular trade between towns and cities, money replaced barter, barter system था पहले, अब money आ गया, money economy आ गया। wealth now measured monetarily not by cattle। पहले तो cattle के हिसाब से wealth measure किया जाता था, अब monetarily measure किया जाने लगा। और भी है, देखिए, frequent wars among chiefs for power show, resource control and territorial expansion, use of iron tools and weapons led to rise of large territorial states। आयरन टूल्स यूज होने लगे, एडवांस टूल्स, वेपन्स यूज होने लगे, तो क्या हुआ? टेरिटोरियल स्टेट का एक्सपेंशन हुआ। लड़ाई जब होने लगा आयरन टूल से तो क्या हुआ? जो विजेता है वो अपना टेरिटरी का एक्सपेंशन कर लिया। स्ट्रॉन्गर मिलिट्री कैपेसिटी, आयरन टूल और वेपन की वजह से मिलिट्री कैपेसिटी क्या हुआ? स्ट्रॉन्गर हो गया। इन्फ्लुएंस ऑफ वॉरियर क्लास का इन्फ्लुएंस हो रहा। अब देखिए, डेवलपमेंट ऑफ रेगुलर टैक्सेशन सिस्टम, स्टैंडिंग आर्मीज, क्लियर डिवाइड बिटवीन राजा एंड प्रजा, रूलर एंड सब्जेक्ट्स, मतलब राजा और प्रजा में क्लियर डिवाइड हो गया। ये सब भी कारण है महाजनपद के राइज के पीछे। अब असली चीज पढ़ते हैं हम, वो तो हमने बस एक बार अंडरस्टैंडिंग के लिए देख लिया। अब देखते हैं 16 महाजनपदस क्या है। द टर्म महाजनपदस मीनिंग ग्रेट किंगडम्स और ग्रेट स्टेट्स were consolidated Janapadas that developed their administrative system, fortified capitals and military structures। मेनली हमें याद रखना है महाजनपद का मतलब क्या है? ग्रेट किंगडम्स या फिर ग्रेट स्टेट्स। जनपदस मतलब किंगडम या स्टेट है, महा मतलब ग्रेट है। ठीक है, देयर आर 16 महाजनपदस इन टोटल। तो 16 नाम हम देखेंगे पहले, और याद रखने के लिए मैं आपको
छोटा सा हिंट भी दे दूंगी। देखिए, अंगा, मगध, काशी, कोसला, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचला, मत्स्य। ये है वत्स्य, ये है मत्स्य। सुरसेना, अश्शका, ये अस्मका, अवंती, गंधरा, कंबोज। ठीक है, ये जो लाल स्टार है जो, ये सब रिपब्लिक है, इसीलिए लाल स्टार है। तो ये 3 ही था रिपब्लिक, बाकी सब मोनार्किया था। देखेंगे आगे जाकर। लोकेटेड अक्रॉस द इंडो गैंजेटिक प्लेन फ्रॉम मॉडर्न डे अफगानिस्तान टू बिहार एंड माउंटेन्स रीजन्स ऑफ हिमालयस टू गोदावरी रिवर इन द साउथ। मतलब नॉर्थ में हिमालय से लेकर साउथ में गोदावरी रिवर तक, वेस्ट में अफगानिस्तान से लेकर ईस्ट में बिहार तक, ये इंडो गंजेटिक प्लेन में जो लोकेशन है इसका, यही है 16 महाजनपद। एक सेकेंड, इसको इरेज करके फिर से ये देखते हैं। अंगा, अस्मका, अवंती, ये 3, ए से 3 नाम है, अंगा, अस्मका, अवंती। उसके बाद एम से मगध, मल्ला, मत्स्य। एम से भी 3 नाम है, एम 3 से AM3, A3, M3 हो गया। अब के से देखिए, के से 4 नाम है, काशी, कोसला, कुरु, कंबोज। K4 हो गया। अब क्या बचा है, चेदी, शूरसेन, गंधरा, पंचला। अच्छा, वी से है, वी से 2 है, वत्स्य, वज्जी। तो ए से 3 नाम है, एम से 3 नाम है, के से 4 है, वी से 2 है। उसके सिवा एक्स्ट्रा क्या क्या है, पंचला, गंधरा, चेदी, शूरसेन। ये आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा, पंचला, गंधरा, चेदी, शूरसेन। अब देखिए टाइप ऑफ महाजनपद। 2 तरीके के महाजनपद थे, मोनार्कियल, रिपब्लिकन। जो 3 मैंने लाल से स्टार किया था, वज्जी, मल्ला, अस्मका, वो थे रिपब्लिकन, बाकी सबके सब मोनार्कियल थे। अब मोनार्कियल मतलब क्या है, इन मोनार्कियल महाजनपद द स्टेट वाज रूल्ड बाय हेरिडिटरी किंग। Here the rulers have importance to Brahmanas and Vedic sacrifices. In Mahajanapadas such as Kosala, Magadha, a monarchical type of government was followed. In Republican or oligarchic Mahajanapadas, Republican को oligarchic Mahajanapadas भी कहा जाता था. The king was elected from group of rajas who were known for their fighting ability and he ran the administration with the help of the assembly called Sabha. जिनमें बहुत ज़्यादा फाइटिंग एबिलिटी था, उनको लेकर एक राजाओं का ग्रुप बनता था। उस ग्रुप में से किसी एक को किंग बना दिया जाता था, ठीक है। और वो ही जो किंग थे वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे विद द हेल्प ऑफ सभा। सभा क्या था, असेंबली था जो राजा को हेल्प करते थे अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में। हेयर द ब्राह्मणस एंड वैदिक सैक्रिफाइसेस वर नॉट गिवन मच इम्पोर्टेंस। जहाँ पर मोनार्कियल था वहाँ पर ब्राह्मण्स और वैदिक सैक्रिफाइसेस को इम्पोर्टेंस दिया गया है, यहाँ पर नॉट गिविंग मोर इम्पोर्टेंस, ठीक है, याद रखना। इट इज एविडेंट फ्रॉम अ फ्यू बुद्धिस्ट टेक्स्ट दैट ब्राह्मण्स वर प्लेस्ड बिलो द क्षत्रिय इन द सोशल हायरार्की। तो एक्चुअली सोशल हायरार्की क्या था, ब्राह्मणस, उसके बाद क्षत्रियस। लेकिन यहाँ पर रिपब्लिकन महाजनपद में कहा जा रहा है बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग क्षत्रियस को हायरार्की में ऊपर रखा गया है, उसके बाद ब्राह्मणस। ये चीज याद रखना। इन वज्जी द ओलिगार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज फॉलोड। सच महाजनपद वेर नोन एज गणसंघ। टोटल 8 क्लैन को मिला के वज्जी बना था। 8 क्लैन एक साथ रहता था, तो 8 क्लैन को मिलाकर ओलिगार्किक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जा रहा है। वज्जी में टोटल कितने क्लैंस थे, 8 क्लैंस थे, ठीक है। अब देखिए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। द मेजर सोर्सेज ऑफ महाजनपद आर बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट। द प्रीडोमिनेंट बुद्धिस्ट सोर्स इज अंगुत्तरा निकाया एंड द प्रीडोमिनेंट जैन टेक्स्ट इज भगवती सूत्र। ये 2 नाम आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ये दोनों जो टेक्स्ट है, एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट, एक जैन टेक्स्ट, महाजनपद के बारे में मेंशन किया गया है इन दोनों में। अब हम देखेंगे मैप। द 16 महाजनपद इंडिया एट 600 BCE। देखिए यहाँ पर मैंने
महाजन प्रदेश कुछ महाजन प्रदेश को ऐसे अलग अलग सर्कल से अलग अलग शेप से राउंड किया है। क्यों? क्योंकि आपको याद करवाने के लिए। कंबोजा और गंधरा दोनों ही आउट ऑफ इंडिया था। ये था अफगानिस्तान में और ये था पाकिस्तान में। अफगानिस्तान पाकिस्तान हो गया। उसके बाद कुरु कहाँ पर है? हरियाणा। कुरु हरियाणा। वज्जी अंगा मगध ये तीनों बिहार, तीनों ही बिहार। अश्मका वन एंड ओनली साउथ इंडिया में था। वन एंड ओनली महाजनपद जो कि साउथ इंडिया में था अश्मका, महाराष्ट्र और तेलंगाना। अवंती चेदी, अवंती और चेदी ये दोनों कहाँ था? एमपी, मध्य प्रदेश। मत्स्य कहाँ है? राजस्थान, प्रेजेंट डे राजस्थान मत्स्य। बाकी जितने भी पड़े हैं, बाकी पंचला, कोशाला, सुरसेना, मल्ला, काशी, वत्स, ये सब यूपी। इसीलिए मैंने इसको अलग से मेंशन नहीं किया। आप इतने बाकी याद रख लेंगे तो यूपी वाले ऐसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, ये मैप से याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैप याद रखेंगे तो चीज़ें आपको अच्छे से याद रहेगी। अब चलिए हम देखते हैं बाकी चीज़ें इनके बारे में। तो यहाँ से हमें क्या क्या देखना है? महाजनपद के नाम, कैपिटल, मेजर रीजियन, मेजर रिवर भी याद रखना है, क्योंकि यूपीएससी में इस साल सवाल पूछा गया है यहाँ से। अब इसके साथ नोटेबल रूलर्स या फिर कुछ और इम्पोर्टेंट अगर पॉइंट्स रहा तो। अंगा, कैपिटल चंपा, मॉडर्न रीजन बिहार, मेजर रिवर गंगा। किंग ब्रह्मदत्त, लेटर कंकर्ड बाय बिम्बिसार, मतलब अंगा जो है लेटर बिम्बिसार ने अंगा को कंकर कर लिया था। अश्मका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ओनली महाजनपद इन साउथ इंडिया। पोताली है कैपिटल। सबके सब कैपिटल इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मैच द फॉलोइंग में आ सकता है ये। साउथ इंडिया में कहाँ? महाराष्ट्र तेलंगाना। गोदावरी रिवर इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। अवंती, 2 कैपिटल था, एक नॉर्थ में उज्जैन, साउथ में महिष्मती। मॉडर्न रीजन मध्य प्रदेश पढ़ा है अभी। नर्मदा चंबल, किंग प्रद्योत। चेदी, कैपिटल सुक्तिमती, मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड। केन रिवर, किंग शिशुपाल, महाभारत के जो शिशुपाल थे वही। गांधारा, तक्षशिला कैपिटल, प्रेजेंट डे पाकिस्तान। इंदस रिवर, किंग पुक्कुश्ती। मॉडर्न डे रीजन जो है ये तो मैंने आपको मैप में ही करवा दिया, बाकी चीज़ें आप याद रख लीजिए। कंबोजा है, राजापुरा कैपिटल, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान मतलब काबुल रिवर है वहाँ। नो प्रोमिनेंट रूलर मेंशन, नोन फॉर हॉर्स ट्रेड, तो कंबोजा जो है ये हॉर्स ट्रेडिंग के लिए जाना जाता था। काशी, वाराणसी, यूपी, गंगा। अर्लियर राइवल ऑफ कोशाला, तो कोशाला के अर्लियर राइवल था काशी। अब कोशाला के बारे में देखिए, श्रावस्ती। प्रेजेंट डे यूपी के जो अयोध्या है वही था कोशाला। रिवर है घग्गरा, सरयू, राप्ती। किंग प्रसेनजीत। कुरु हस्तिनापुर वही है जो कि महाभारत में मेंशन था। हरियाणा दिल्ली। यमुना रिवर, डिसेंडेंट्स ऑफ महाभारत कुरुज, महाभारत के जो कुरु थे उनके ही डिसेंडेंट है ये कुरु। पंचला, नॉर्थ में अहिछत्र, साउथ में कंपलिया। यूपी, गंगा रामगंगा 2 रिवर है। किंग ध्रुपद। मल्ला, कुशीनारा या कुशीनगर, यूपी, गंडक रिवर। गवर्नर्स रिपब्लिक। मत्स्य, विराटनगर राजस्थान। वनस रिवर, किंग विराट, विराट के नाम से विराटनगर। मगध, राजगृह पहले था कैपिटल, बाद में बना, शिफ्ट हो गया पाटलिपुत्र में। एक साथ 2 कैपिटल नहीं था, बाद में शिफ्ट हुआ था, याद रखना। विहार, गंगा और सोन 2 रिवर। किंग बिम्बिसार, अजातशत्रु। सूरसेन, मथुरा, कैपिटल है यूपी। यमुना, मेजर रिवर। किंग अवंतीपुत्र। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ आएगा। वज्जी, कैपिटल है वैशाली। प्रेजेंट डे बिहार, गंडक और गंगा रिवर। कन्फेडरेसी लेड बाय लिच्छवीज। वत्स, कौशाम्बी, यूपी नियर प्रयागराज। रिवर है यमुना। किंग उदयना। हो गया। आप देखिए यूपीएससी में कैसे सवाल पूछा गया था, किस लिए मैंने रिवर फ्लोइंग इन द रीजन मैंने पढ़ाया। ये वाला सवाल 2025 के यूपीएससी में पूछा गया है। टेरिटोरियल रीजन दे दिया, महाजन प्रदेश के नाम, और यहाँ पर कुछ रिवर्स के नाम दे दिया है। अब पूछा जा रहा है ऊपर कौन से पेयर करेक्टली मैच है। अब इसका जवाब आप दे पाएंगे? इसका जवाब आप कमेंट में दीजिए।
एक और सवाल है आपके लिए। तो इस कोट के साथ आज का क्लास ख़त्म करते हैं। स्मॉल स्टेप्स एवरी डे लीड टू बिग रिजल्ट्स। हर दिन स्मॉल स्टेप लीजिए और एक दिन देखना आपको बिग रिजल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको हर दिन बहुत ज़्यादा पढ़ लेना है और एक दिन जाकर नहीं पढ़ना है, ऐसा नहीं करना है। रोज़ थोड़ा-थोड़ा पढ़िए, लेकिन कंसिस्टेंटली पढ़िए। तो ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे तो एक दिन आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो बस यही तक थी आज की क्लास। इस टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आज का वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए। किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।